चलिए सीखते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए पहले ही बताया, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट को मानना पड़ेगा और दूसरे पार्ट को निकालना पड़ेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन डीएक्स। देखिए ये क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस है, और इन क्वेश्चंस में आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, यानी कि आपको लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों का समाकलन ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं क्या लिखा आएगा, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस तरीके से लिख के आएगा, आपको कोई साइन नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा हुआ इंटीग्रेशन कीजिए। तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स ये ऐड करना। ये ऐड करने के बाद अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब हम इसको इंटीग्रेशन करें, मैंने आपको बोल दिया। अब आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, देखिए आप इसको किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अलग अलग पहले तो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते इसको, यानी कि इस अंडर रूट के साइन को आप पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और ए एक्स प्लस बी कैसे ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो प्लस बी कांस्टेंट हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा, तो ये इसका कुछ भी बनने वाला नहीं है। यानी कि कुल मिला के ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हम इस इंटीग्रेशन को कर पाए। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस को मानना पड़ता है। अब इसे मानने के लिए बस एक ही चीज हमारे पास बचा हुआ है, इसके अंडर रूट के अंदर वाला। तो लेट माना ए एक्स प्लस के बी बराबर टी, पहला मान लेते हैं पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में, x के में। देखिए ये कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा 0, एंड ये ax का क्या हो जाएगा a, एंड इधर dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx। अब जब इधर dt बाई dx हो गया तो इस dx का करेंगे इधर मल्टीप्लाई। देखिए इधर यहां आपको नहीं दिखेगा, यहां क्या करेंगे अब आगे dx a dx बराबर dt। अब हमको क्या करना है, dx का वैल्यू निकालना है। हम डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करते हैं, अपना dx का वैल्यू निकालते हैं, या dx के साथ कोई और संख्या है तो उसको की वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि हम जो अब अपना क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, वो किसमें वेरिएबल चेंज कर दिया हमने, टी में। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इस a को इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, dx बराबर 1 बाई a एंड dt। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में पुट कर, देखिए पहले इंटीग्रेशन हमने ax प्लस बी की क्या माना है t, एंड dx के लिए हमारा क्या निकल गया है 1 बाई a, ये तो कांस्टेंट है, उसे बाहर रख देंगे dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है 1 बाई a, देखिए t पे पावर 1 बाई 2 अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t पे पावर 1 बाई 2। तो x पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, देखिए होगा t पे पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो 2 प्लस 1, तो क्या होगा 1 बाई a पे पावर t पे पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस c। सही से लिख देंगे 2 बाई a 2 बाई 3a t टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। ये इसका क्या हो गया आंसर। कैसे हो गया, बस इसको ऊपर भेज दिया और इसका आंसर लिख दिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह सॉल्व करेंगे, 7 सॉल्व, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या अपना, x अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए अंडर रूट के अंदर जो संख्या उसको मान लेंगे, क्योंकि उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए जब अंडर रूट के अंदर वाली संख्या मानेंगे, लेट x प्लस 2 बराबर t मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से x का वैल्यू भी रखना पड़ेगा,
तो x का वैल्यू कहां से रखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन dx इतना कर लेंगे। अब x का वैल्यू कहां से निकालेंगे, पहले तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x बराबर t माइनस का 2। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हम जब जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें x का वैल्यू नहीं मिलेगा यहाँ से। यदि हमें यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद x का वैल्यू मिल जाता तो हम ऐसा नहीं करते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, और जब x का वैल्यू निकाल लिया क्योंकि हमें पूरा अपना जो फंक्शन है वो किस में ले जाए, t माइनस 2 में, तो वो भी हमारा मिल रहा है, तो यहाँ से सही है। अब हम क्या करें, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x का 1 इक्वल टू t का करेंगे तो dt बाय dx, और 2 कांस्टेंट है उसका 0, तो dx बराबर क्या हो गया dt। अब हमें क्या क्या करना है, देखिए x प्लस 2 जो माना है, देखिए इंटीग्रेशन x से क्या रखना है t माइनस के 2 एंड हमने माना x प्लस 2 बराबर t एंड dx की जगह क्या रखना है dx बराबर dt, इतना रख लिया। अब क्या करेंगे, पिछले जो क्वेश्चंस कराए थे हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज उस तरीके से इस अंडर रूट टी का अंदर मल्टीप्लाई, तो टी पे पावर 1 और टी पे पावर 1/2 कितना हो जाएगा, टी पे पावर 3/2, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, टी पे पावर 3/2 माइनस का 2 टी पे पावर 1/2 एंड dt, इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बस सेपरेट कर लेना है और इंटीग्रेशन टी पे पावर 3/2 dt माइनस का 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, टी पे पावर 1/2 एंड dt, इतना हो गया। अब बस x पर n दोनों जगह फॉर्मूला लगा देंगे, टी पे पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी पे पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, x पावर n के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा टी पे पावर 5/2। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको यहां भी रख दे रहे हैं 2/5, यानी पहले हम इसको नीचे सॉल्व करते फिर ऊपर ले जाते, आप एक स्टेप बढ़ा लें, माइनस 2 इंटू 2 सॉरी यहाँ क्या आएगा, टी पे पावर 3/2 1/2 प्लस के 1 3/2, और जब ये नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2/3 प्लस c। अब आपको क्या करना है 2 इंटू 2 4/3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, x अंडर रूट 1 प्लस के 2x इंटीग्रेशन dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है, एक और हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। तो हम मानेंगे इसको, जो अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है उसको मानेंगे, लेट 1 प्लस के 2x² बराबर t। अब क्या करते हैं हम, पहले क्या हमने x का वैल्यू इसलिए निकाला था क्योंकि हम जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हमें इसका वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो हमें यहाँ x की वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, और हमें निकाल भी नहीं सकते इजीली यहाँ से x का वैल्यू, बहुत टाइम लगेगा। देखिए फिर अब देखिए x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो 1 का 0 प्लस x पावर n का फॉर्मूला लगाए तो पावर आएगी आगे 4x एंड dt बाय dx। अब हमको वैल्यू निकालना है x dx का, किसका, x एंड dx का। तो ये 4 है, ये हम डिवाइड में भेज देंगे, देखिए x dx बराबर 1/4 dt, ये कैसे हो गया,
हमने क्या किया, ये 4 है, ये डिवाइड में भेज दिया एंड dx का साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अब पुट कर देंगे वैल्यू। देखिए इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू कितनी है 1/4 एंड हमने क्या माना है 1/√1 प्लस के एक्स स्क्वायर क्या माना है t एंड x dx की वैल्यू कितना है dt रख दिया 1/4 dt। इसका वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू क्या है 1/4 dt, ये रख दिया। अब इसे बस आपको बस कुछ भी नहीं x पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है। और फिर एक मिस्टेक हो रहा है सारे के सारे क्वेश्चन में, वो ये हो रहा है यहाँ जब एक स्टेप ये है भी है, जब इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 2/3a यहाँ t का वैल्यू भी रखना है। t क्या माने थे यहाँ पे ax प्लस बी, तो ax प्लस बी पे पावर 3/2 प्लस c। ऐसे ही यहाँ पे यहाँ भी t का क्या रखना है वैल्यू, जो माने हैं वो रखना है x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x पावर 3/2 तो 2 पहुंचेगा ऊपर इंटू 3 और x पावर 3/2 प्लस c। अब बस क्या करना होता है, यानी x की जगह क्या है t, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा 1/6। अब एक स्टेप ये भी होता है कि यहाँ से t का वैल्यू भी रखना होता है, जब लास्ट में कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और उसके बाद में t का वैल्यू रखना है। तो t का वैल्यू क्या है यहाँ से 1 प्लस के 2x स्क्वायर पे पावर 3/2 एंड प्लस c। इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चंस। देखिए और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए थे और इसमें भी 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो आपको करने हैं इजीली अपने आप से। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 ना करके इधर से कर लेते, थोड़ा स्पेस हमारे लिए बचता चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 x अपॉन एक्स प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, जो √x+4 ऐसे मानेंगे, लेट x प्लस 4 बराबर t। अब हमें यहाँ से x का वैल्यू भी निकालना है। क्यों निकालना है कि यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं, तो x बराबर 4 माइनस के t। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dx, तो हमें dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखिए यहाँ से x का 1 इक्वल टू 4 का 0 माइनस dt/dx। ये कैसे आया, x के रेस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x बराबर 4 माइनस के t का, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा। तो क्या आएगा dx बराबर माइनस के dt। इसका अगर मल्टीप्लाई तो dx बराबर माइनस के dt। तो इधर इसको जब रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन 4 माइनस के t बाय √t एंड dt, dx बराबर माइनस का dt, तो माइनस का बाहर। अब देखिए क्या करेंगे, √2 का सेपरेटली डिवाइड देंगे, 4 बाय √ या t पे पावर 1/2 माइनस, है ना, एंड देखिए ये हमारा माइनस है ना, ये बाहर रहेगा बिल्कुल, ठीक है, एंड माइनस t बाय √t पे पावर 1/2, ठीक है, dt। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। एक सेकंड में फिर सही से लिख देता हूं। देखिए अब हमने क्या किया, सेपरेट √t का दोनों में डिवाइड दे दिया, इसमें भी 4 में भी और t में भी। तो देखिए ये क्या होगा, इसका तो t ऊपर जाएगा, यहां से तो t माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन 4
टी टू द पावर माइनस का 1/2 एंड डी टी। ये क्या किया हमने, टी ऊपर भेज दिया। एंड इसमें क्या होगा, टी पे पावर 1, अब जो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस के 1/2, तो यानी अंडर रूट टी में जब अंडर रूट टी का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सीधी सीधी बात, अंडर रूट टी। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस टी टू द पावर 1/2 एंड डी टी। अब दोनों में x का पावर n वाला फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर लेंगे और फाइनली t का वैल्यू रख देंगे। आप इस माइनस को बाहर बढ़ाना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, बाद में अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस आपको जिस सारे के सारे पहले के क्वेश्चन करना है उस तरीके से इसको सॉल्व करना है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 10 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। देख क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 1/x माइनस के अंडर रूट एक्स। अब इजीली इसमें कुछ मान नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 1/x को क्या लिख लें, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट एक्स। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहां से हम 1/, एक अंडर रूट एक्स कॉमन ले लें तो देखिए क्या बचेगा नीचे, यहाँ पे एक अंडर रूट एक्स और यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करें, अंडर रूट एक्स माइनस के 1 को मान लें, जैसे लेट अंडर रूट एक्स माइनस के 1 बराबर टी। ठीक है, एंड जब इस तरीके से करेंगे जिसका इंटीग्रेशन तो इस तरीके से चिन्ह लगेगा और साथ में dx हो जाएगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां से अंडर रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एक्स बराबर टी प्लस के 1। इतना हो गया। अब क्या करना है, एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखते क्या आता है। तो जो मैं इजीली कर दूं तो x पावर 1/2 + 1 3/2 एंड 2/3 ये आगे जाएगा एंड dx बराबर dt। और लेकिन हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है सिर्फ और सिर्फ dx का। तो बाकी हम क्या करेंगे, जो बाकी बची हुई चीज है वो भेज देंगे इस साइड। देखिए dx बराबर 3/2 x पावर 3/2 एंड dt। ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, यानी कि मानेंगे ये वैल्यू डायरेक्टली निकल रहा है तो वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकल रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वहां से वैल्यू मिलेगी। 2 स्टेप में से एक स्टेप में से वैल्यू मिलेगी। जब वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को पुट कर देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसमें टी का वैल्यू रख देंगे। देखिए हमें क्या माना है, x अंडर रूट एक्स माइनस के 1 बराबर टी। तो देखिए रखते हैं इंटीग्रेशन 1/t अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी रख लिया एंड अंडर रूट एक्स बराबर हमारा क्या आया फिर t + 1। तो यहाँ क्या है t + के 1 है ना, और dt इस तरीके से आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/t², अंदर करेंगे तो प्लस का t एंड dt। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन इस तरीके से आप फिर फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि अब आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं रहा जिससे आप इसे सॉल्व करें, सॉरी, और इसका वैल्यू भी पुट होके रह गया। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं बचा जिससे आप इसे सॉल्व करें। तो आप इसके लिए क्या करें, देखिए, तो आप इसके लिए यहां से जो अंडर रूट एक्स प्लस की 1 जो टी प्लस वैल्यू है वो न रखें। क्यों न रखें, हमारा क्वेश्चन यहां से हो सकता है
ये भी क्वेश्चन हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन आप अभी पढ़े नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम चलिए यहीं से रख देते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट उसमें इंटीग्रेशन ही करने को कहा है, तो जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा देंगे तब इसको करा देंगे, तब पार्शियल फ्रैक्शन से भी करा देंगे। अब आपके दिमाग में डाउट न रहे इसलिए इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से कराएंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से कराने के बाद फिर जो इसका दूसरा तरीका है वो भी वहीं बताएंगे। फिर यहाँ बता देंगे तो ये क्वेश्चन के दो तरीके आप कहेंगे, पहले यहाँ ये किस तरीके से करा दिया, अब इससे आगे हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और वो भी कब करेंगे जब हम सीख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, आपका ये भी वैल्यू साथ में चलेगा 3/2 x पावर 3/2 है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड क्वेश्चन देखिए 11 तो सॉल्व भी कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 7.2 है ना वो बहुत लेंदी है, उसमें सब 40 क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे हम आपको थोड़ा थोड़ा 20-20 15-15 मिनट का वीडियो में देते रहेंगे सारे क्वेश्चन। यदि आपको डाउट है, यदि आपको डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या और कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, क्योंकि जब आप मेंशन करेंगे यदि आपको ये लग रहा है कहीं गलत बता दिया तो उसे भी मेंशन करें, उसे फिर दोनों लोग मिलके सही करेंगे और नया सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।